ओके, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर भला है, उनकी कृपा अपरंपार है। आज एक नए विषय के साथ मैं आपके सामने आया हूं। मैं पॉल डेविड। आइए आज की इस नए विषय जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसको हम देखेंगे। आज का जो हमारा शीर्षक है, कौन स्वर्ग के निवासी होंगे, कौन स्वर्ग के निवासी होंगे। तो इसके लिए मैंने लिया भजन संगीता 15 अध्याय उसका 1 से लेकर 5 तक। भजन संगीता 15 अध्याय उसका 1 से लेकर 5 तक। इसके पहले वचन में इसी तरह लिखा है, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। हालेलुया। प्रियो, यहाँ एक इस भजन संगीता को 1 से लेकर 5 तक आप पढ़ेंगे। यहाँ आप एक सवाल और जवाब को देख सकते हैं। दाऊद, भजनकार जो दाऊद है, यहाँ परमेश्वर से एक सवाल पूछता है, फिर पवित्र आत्मा की प्रेरणा से उसके लिए वो जवाब भी देता है। उनका सवाल क्या है, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा और तेरे पर्वत पर कौन बसने पाएगा। प्रियो, हर एक मनुष्य के लिए यही एक बहुत बड़ा सवाल है जो हम सबको परमेश्वर से या हम अपने आप को पूछना चाहिए, क्योंकि हम सबको मालूम है हम हमेशा यहां रहने नहीं जा रहे। और पहला पत्रस 1:17 में पत्रस कहता है हम सब परदेसी है। पहला पत्रस 1:17 में पत्रस कहता है हम सब कौन है, परदेसी है। और फिलिपियों 3:20 में पौलुस, प्रेरित पौलुस कहता है हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। प्रियो, हम सभी का जो स्वदेश है, या हम सभी को इस जो परमेश्वर ने कुछ दिनों के लिए इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप में रहने के लिए जो हमें भेजा है, इसको खत्म करके हम परमेश्वर के पास जाना है। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचना है। अभी सवाल है, कौन परमेश्वर की तंबू में रहेगा और कौन उनके पवित्र पर्वत पर बसने पाएंगे। प्रियो, आपने कई बार देखे होंगे, यदि कोई मर जाते हैं, लोग क्या कहते हैं, वो परमेश्वर के साथ रहने के लिए चले गया। और कुछ लोग बोलते हैं परमेश्वर के साथ विलीन हो गया, परमेश्वर के साथ हो गया, परमेश्वर के साथ रहने के लिए चले गया है। पर सच में कौन परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा रह सकता है, कौन परमेश्वर की उपस्थिति में रह सकता है। प्रियो, इसकी जो सवाल का जवाब दाऊद 2 वचन से लेकर 5 तक देता है। इसमें हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए 4 प्रकार की योग्यता को हम देख सकते हैं। आप ऐसे अलग अलग बातों में देखेंगे तो 15 ऐसे बातें हैं, पर उसको हम संक्षेप में 4 बातों में हम देख सकते हैं। यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में पाई जाना है, या परमेश्वर के घर में हमें रहना है, परमेश्वर के साथ रहना है, हमारे पास 4 योग्यता की बहुत बहुत जरूरत है। प्रियो, परमेश्वर की मंदिर में, या जो कलीसिया कहलाती है, वहां कोई भी जा सकता है। वहां ऐसा कोई निर्देश नहीं है कि ये कपड़ा पहनने वाले ही अंदर आना है, या ऐसे यानी इसी धर्म के लोग ही अंदर आना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी जो भक्ति करता है, जो भक्ति नहीं करता है, जो प्रभु पर विश्वास करता है, जो नहीं करता है, कोई भी परमेश्वर के मंदिर में जा सकता है, आ सकता है। पर यहां दाऊद क्या कहता है, कौन तेरे पवित्र पर्वत पर बसने पाएंगे।
आना जाना अलग होता है और एक जगह में वास करना एक अलग होता है। हमें परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा रहना है, उनकी उपस्थिति में पाए जाना है, तो हमारे पास 4 योग्यता की जरूरत है। तो उसमें से आज मैं एक योग्यता जो है हम सबके लिए जरूरी है, उसको आपके सामने में रखना चाहता हूं। आप सब बड़ी आनंद के साथ इस बातों को सुनिए, पूरा सुनिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करेंगे, परमेश्वर आपसे बातें करेंगे, मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। प्रियो, पहला जो योग्यता है क्या है? खराई के साथ रहना या खराई के साथ जीवन बिताना। पहली जो योग्यता है, आप परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते होंगे, चर्च जाते होंगे या कुछ भी हो, वो सब अलग बात है। यदि हम इस संसार से छोड़कर हमेशा हमेशा परमेश्वर के साथ रहना है, या हमारा जिंदगी संसार में खत्म होने के बाद प्रभु के साथ रहना है, तो हमारी जो पहले योग्यता है, भजन संहिता 15 अध्याय उसके 2 वचन में लिखा है, वो है खराई के साथ जीवन बिताना। हालेलुया। 2 वचन में दाऊद क्या लिखता है, आओ पढ़े। वो जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। एक और बार, वो जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। कौन परमेश्वर के साथ या परमेश्वर की पर्वत पर बसने पाएंगे? जो खराई से जीवन बिताते हैं, वो ही परमेश्वर के साथ रह सकते हैं। हालेलुया। प्रियो, यहाँ इस खराई का क्या मतलब है? यहाँ 3 बात ऐसे दिया है। क्या क्या है? कि खराई से चलना, धर्म के काम करना मतलब अधर्म का काम नहीं करना, और हृदय से सच बोलना। इन तीनों को यदि हम मिलाएंगे, वो एक आत्मी का, एक व्यक्ति का व्यक्तित्व जीवन के बारे में वो बताती है। एक व्यक्ति का, एक आत्मी का, एक पर्सनल, एक व्यक्तित्व जीवन कैसे होना चाहिए। यदि हम प्रभु के साथ रहना है, परमेश्वर के साथ रहना है, तो हमारा व्यक्तिगत जीवन में खराईपन बहुत जरूरत है। हालेलुया। इन दिनों में आप कहीं भी देखिए, खराईपन बहुत कम दिखाई देता है। लोग क्या कहते हैं, हमें क्या पता है, कल क्या होने वाला है, क्या पता है, अभी कितना दिन हमें यहाँ रहना है, आओ हम कैसे भी जिए, हमें आनंद के साथ रहना है, उत्साह के साथ रहना है। आप कई जगह में देखते होंगे ना, लोग यानी ऐसे, यानी एक डांस आजकल आया है, लोग उस डांस करने के लिए, चेन्नई में, तमिलनाडु में खूब होती है, स्ट्रीट डांस ऐसे बताते हैं कि उसमें क्या करते हैं, कुछ टीम आकर वो यानी वो गिटार विटार सब बजाकर गीत गाते हैं। तो बहुत सारे जवान लड़के लड़कियां, बहुत सारे परिवार के लोग वहां जाकर क्या करते हैं, वो स्ट्रीट में उन्हीं लोगों के साथ मिलकर क्या करते हैं, डांस करते हैं, नाचते हैं। उनका कहना क्या है कि हमें ये दिन जो मिला है, ये समय मिला है, हमें आनंदित रहना है, हमें खुश रहना है। कल के बारे में कोई भी सोचता नहीं है। कई लोगों के विचार है, हम हमेशा हमेशा यही इस पृथ्वी पे रहने जा रहे हैं, पर बाइबल स्पष्ट तरीका से बताती है, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हम यहाँ एक परदेसी है, हम यहाँ हमेशा हमेशा रहना नहीं है। एक दिन हमारी ठहरा को हमें खाली करना है, पर खाली करके यदि वहां जाना है, तो हमारे जीवन में क्या चाहिए? खराईपन चाहिए। खराईपन का मतलब क्या है, या खराई का क्या मतलब है? जो हमारा शब्द और हमारा कार्य दोनों एक होना, कहते कुछ करते कुछ नहीं है। कई बार क्या है, हम बहुत सारे बातों को कह सकते हैं, बहुत अच्छे इंसान बातों के द्वारा हम लोगों को दिखा सकते हैं, पर हमारा कार्य कैसा है, तो उसको ही कहते हैं खराई। यानी हमारे जीवन में खराई का मतलब है
कि हमारा शब्द और हमारा कार्य दोनों बराबर होना है। उसके बाद क्या लिखा है कि धर्म के काम करना। धर्म का काम मतलब क्या है? जो यानी धार्मिकता के साथ, यानी उसमें कोई गलत तरीका से जीवन बिताना नहीं है। उसको हम सरल शब्द में बता सकते हैं, ईमानदारी का जीवन। आजकल कहाँ ईमानदारी है? हर जगह में लोग, अरे भाई ईमानदारी को छोड़। पर प्रियो, यदि हम हमारा स्वदेश में रहना है तो हमारे पास ईमानदारी की जरूरत है। प्रियो, इस तीनों बातों को मिलाकर हम कहते हैं खराई। तो आओ इसके बारे में दूसरा पत्रस में एक बात लिखा है, हम सबको पढ़ना है। दूसरा पत्रस उसका 3 का 11 से 14 तक। पत्रस बहुत अच्छी तरह इस बातों को लिखे हैं। दूसरा पत्रस उसका 3रा अध्याय, दूसरा पत्रस उसका 3रा अध्याय में हम देख सकते हैं उसका वचन 11 से 14 तक क्या लिखा है। जबकि ये वस्तुएं इसी रीति से बिगड़ने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किसी रीति से जोहना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसे यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से बिगड़ जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर निकल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नया आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। और 4था वचन महत्वपूर्ण वचन है, वहां क्या कहते हैं? इसलिए हे प्रियों, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, तो यत्न करो तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरे। यहां क्या कह रहे हैं पत्रस? जो अभी हम देख रहे हैं, ये आकाश, ये पृथ्वी, सब कुछ क्या हो जाना है? नष्ट हो जाना है। और हम सबको रहने के लिए परमेश्वर नया भूमि, नया आकाश बनाने वाले हैं, उसमें हम लोग रहने वाले हैं। यदि हम उसमें रहना है तो हमें क्या होना चाहिए? निष्कलंक और निर्दोष। इसको ही कहते हैं खराई। जब हम निष्कलंक होंगे, निर्दोष होंगे, तभी ही हम प्रभु के साथ उस नई आकाश में, उस नई भूमि में जो परमेश्वर हम सबके लिए बनाने वाले हैं, उनके साथ आप उनमें रह सकते हैं मेरे प्रियो। और उत्पत्ति 17 अध्याय उसके 1 और 2 वचन में आप देखेंगे तो इब्राहिम से भी परमेश्वर इसी बात को कहता है। उनका 99 साल हो गया है, पर उस समय परमेश्वर उनसे कहता है, तो वहां लिखा है, हिंदी में अलग लिखा है, पर तमिल बाइबल के अनुसार देखेंगे तो वहां परमेश्वर इब्राहिम से कहता है, खराई से मेरे सामने चलते रहो, खराई से रहो। कोई ऐसे वैसे करके कुछ हासिल करेंगे ऐसे मत सोचो। आप मेरे सामने उत्तमता के साथ, खराई के साथ, निर्दोष के साथ चलो, तो मैं आपको क्या करूंगा? आशीष करूंगा। और अय्यूब के किताब में 2रा अध्याय 9-10 में भी, अय्यूब के जीवन में भी हम इस बातों को देख सकते हैं। जब शैतान ने उनको बहुत सारे परीक्षा में डाल दिया, उनका सब कुछ खत्म हो गया, उनके शरीर में भी बीमारी आ गया, तब उनकी पत्नी बोलती है, क्या अभी तक तुम उसी खराई में रहते हो? परमेश्वर को श्राप दो और उसको छोड़ दो। पर अय्यूब कहता है, नहीं, जो परमेश्वर दिया है उस परमेश्वर ने लिया है, हम कैसे उनको छोड़ सकते हैं कहकर और अय्यूब जो है अपने खराई में वो बने रहता है। इसका परिणाम क्या होता है आप सभी को मालूम है। अय्यूब उसके 42:10 में हम देखते हैं, जो जो बातें अय्यूब ने खोया है वो सभी बातें 2 गुना परमेश्वर उनको वापस दिया है। प्रियो, नीति वचन 10:9 में लिखा है, जो खराई से चलता है वो निडर चलता है। तमिल बाइबल के अनुसार जो खराई से चलता है वो सुरक्षित चलते हैं, उनको किसी बातों को लेकर डरने की कोई जरूरत नहीं है।
मेरा भविष्य क्या होगा, मैं मरने के बाद क्या होंगे। नो नीड, क्योंकि परमेश्वर जो है खराई के साथ जो रहते हैं उनके साथ परमेश्वर रहता है। और जो खराई के साथ जीवन बिताते हैं वो यहाँ से जब अपने टेरा खाली करेंगे वो हमेशा परमेश्वर के साथ रहेंगे। कौन परमेश्वर के पर्वत पर बसने पाएंगे। पहले योग्यता है कि खराई के साथ जीवन बिताना। हम कई बार दूसरे लोगों को देखते हैं, वो ऐसा रहते हैं, वे ऐसे रहते हैं। प्रियो, हमें दूसरों को नहीं देखना है, हमें पवित्र वचन को देखना है। परमेश्वर हमें कहता है जो खराई के साथ जीवन बिताएगा वो ही परमेश्वर के उस पवित्र पर्वत पर हमेशा हमेशा वास करेंगे। यह है पहले योग्यता। प्रभु चाहेंगे तो दूसरी योग्यता अगले वीडियो में हम देखेंगे। आप सबको धन्यवाद। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।